मम्मी अभी लेने जाएगी अपने लिए दवाई जब मुझे स्कूल से छोड़ते हुए आएंगे, क्योंकि मैं हो गया हूँ रेडी एकदम। स्कूल जाऊँगा, मेरा आज है टेस्ट मैथ्स का। बस फिर अभी मम्मी छोड़ने जाएगी, अपने लिए वहाँ से दवाई लेके आएंगी, फिर घर आ जाएंगी। चलता हूँ नीचे जाके, मुझे थोड़ा रिवाइज करना है और मम्मी को चाय देनी है। देखो हमारा रॉबर्टिया। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय बनाते बनाते पढ़ाई कर रहा था। मम्मी की सुबह की चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे। देखो दो कैसा हो गया। ठीक हूँ मैं। अभी जब स्कूल छोड़ के आओगे दवाई लेते हुए आ जाना। जाऊंगी डॉक्टर के पास आज। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, क्या लगा रहे हो ये? नारियल तेल। इससे निशान नहीं पड़ेगा। दोस्त की मम्मी ने दिया है, कल नारियल तेल लेकर आई थी वो। बोले ये लगाने से ये दाग धब्बे नहीं पड़ेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब चलो मुझे स्कूल छोड़ने, क्योंकि मेरा टाइम हाँ, हो गया है मैं 10 मिनट लेट। छोड़ के आती हूँ और फिर उसके बाद में आगे की तैयारी करती हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए। हम जाएंगे स्कूल, फिर मम्मी जाएगी नानी के यहाँ। मुझे गाड़ी दे नहीं रही है, क्योंकि इनको जाना है दवाई ले ले, तो मुझे गाड़ी मिली नहीं। हेलमेट भी नहीं पहन पा रहे, मुझे और काम हो रहा है। तो मैं प्रशांत को छोड़कर आ गई हूँ घर पे। अब चाय नहीं पीती इस टाइम में, चाय में डिस्टर्ब हो गई थी, नहीं पी पाई थी मैं। तो अब चाय गरम कर रही हूँ। चाय गरम करने के बाद में फिर सारा आस्ते आस्ते घर का सारा काम करूँगी मैं। चले गए, सब फैला हुआ है बिस्तर वगैरह सब ऐसी। और अब करूँगी घर का काम पूरा, और फिर उसके बाद में काम पे तो मैं जा नहीं सकती हूँ अभी। काम पे नहीं जाऊँगी और ठीक हो जाऊंगी तब जाऊंगी काम पे, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। रात भर सो नहीं पाई मैं, बहुत दिक्कत परेशानी हो गई थी, दर्द हो रहा था, अंदर से पेन हो रहा है, पता नहीं कहाँ गुम चोट अंदर से लग गई है। ऐसा कहाँ लग गया जब पूरा सिर फटने पे आ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। तो अब देखते, कोशिश करती हूँ मैं हॉस्पिटल जाके एक्सरे कराएंगे, क्योंकि ये ब्लड जमा है, चोट लग रखा है। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, समझ में नहीं आया क्या हो गया मुझे अचानक। बाबू को मैं आज स्कूल इसलिए भी छोड़ के आई ताकि मुझे गाड़ी चाहिए थी, और गाड़ी चाहिए था, और इसलिए भी मैं उसको स्कूल छोड़ के आई। अब पता नहीं क्यों बहुत देने में भी बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद ही छोड़ के आया करूँ, खुद ही लेके आया करूँ, लेकिन मजबूरी यही हो जाती है ना, कि मेरे पास भी थोड़ा टाइम का हो जाता है कि कभी कभी शॉप पे कस्टमर आ जाते हैं तो दिक्कत होता है। दुकान देखने वाला भी कोई नहीं है, कोई वैसा मतलब ऐसा जिम्मेदारी उठनी है मेरे साथ में जो मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा ले। सब कुछ तो मुझे ही मैनेज करना है, तो मैंने भी इसीलिए थोड़े दिन तक तो अब काम पे जाना मुश्किल है। लेकिन ये कि हाँ, पहले मैं अपनी सेहत ठीक करूँगी, अपना इलाज कराऊँगी, जो गुजर रही है मेरे पे उसे इलाज करा के ठीक करके फिर आगे काम देखूँगी। बड़ी परेशानियाँ हो गई, समझ में नहीं आया। मेरी दोस्त की मम्मी ने मुझे नारियल तेल भेजा, बोला कि वो लगाना, उससे निशान नहीं पड़ेगा। तो पेवर भेजा है उन्होंने, मतलब उनके पति जो हैं आर्मी में हैं, और वो बाहर से लेकर आए, शायद बाहर से बोले तो जहाँ पे ये बनता है ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे बनता है, मद्रास, तो वहाँ से लेके आए। मेरा बाबू सवेरे उठा, उठने के बाद जो है उसने चाय बनाई अपने लिए, मेरे लिए भी चाय बनाया, बिस्तर पे ला के चाय दिया। आज उसने अपने आप काम किया, उसे पता चल गया इसकी मम्मी ठीक नहीं है, और मैं वाकई में ठीक नहीं थी। और इतनी दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा, बेचारे ने मुझे सुबह सुबह उठाया भी नहीं तो वो बोलता था उठ के चाय बना दो, नाश्ता बना दो, लेकिन आज हिम्मत नहीं पड़ी कुछ भी। और अभी मम्मी को कुछ नहीं मालूम है, मम्मी को बताया ही नहीं मैंने, क्योंकि माँ है वो तड़प जाती है, परेशान हो जाती है, इसलिए उसको भी मैंने कुछ नहीं बताया।
ठीक होगी। मैं पता चल जाएगा तो फिर आई जाएगी वो भी। परेशान नहीं करना चाहती मैं किसी को भी, मैं किसी को अब परेशानी नहीं करना चाहती। बस जितना हो जाएगा मैं अपने आप झेल लूँगी परेशानी, पर मैं परेशान नहीं करूँगी। मैं बहुत बेचारों ने संघर्ष किया है, बहुत बहुत कुछ किया है यार, जो कि मैं जीते जी उनका कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल में रख सकती हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, इतना बड़ा कर दिया, इतनी सारी जिम्मेदारियों में बांध दिया है। अब उनसे क्या बोलें, बस यही बोलते हैं मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहें, हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, बस। तो अभी चाय पी के फिर मैं काम करती हूँ आस्ते आस्ते घर का सारा। मैं तैयार हो गई हूँ और तैयार होने के बाद जो है मैं अब जा रही हूँ यहाँ से डॉक्टर पे, और मेरे पास कोई है नहीं ऐसे शूट करने के लिए, तो शायद मैं वहाँ की वीडियो ना दिखा पाऊँ आपको। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ मैं जा रही हूँ। अभी मैंने दवाई भी खा लिया है जो मैं यहाँ से डॉक्टर से लिया था इमरजेंसी में, तो मैंने दवा तो ले ली है। और फिलहाल के लिए मैं अब जा रही हूँ हॉस्पिटल, दिखाऊंगी। आइस टेस्ट कराना है मुझे थोड़ा सा, और ये बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यहाँ भी पेन हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ अब इसी चीज़ का दिखाती हूँ और देखती हूँ क्या बताता है डॉक्टर क्या नहीं। क्योंकि अंदर जो है ब्लड बहुत ज़्यादा जम गया है और बहुत ज़्यादा मतलब अंदरूनी चोट लग गई मेरे को। तो गाइस एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि मैं तो इतने से दर्द में 2 रात सोई नहीं। मैं इतने से दर्द में भर, और मैं उस शख्स को कैसे सोता हुआ देख सकती थी जो मेरा पति इतने गंदे कंडीशन में थे। उन पे क्या बीत रही होगी, उनको कितना पेन हो रहा होगा, वो कितना तड़प रहे थे, जो कि बेचारे वो तो बता भी, मैं तो आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ये घटना घट गई, लेकिन वो बेचारे 9 महीने जो बेड पे थे उनके साथ ऐसा ऐसा सलूक होता था, उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती थी कि बेचारे वो तो बिल्कुल मासूम बच्चे नहीं होते, जो मासूम बच्चों ने कैसे उस चीज को सहा होगा। किस चीज जो जो घटना घटती थी उनको तो देख के मैं खुद डर जाती थी कि भगवान मेरे पति के साथ इतना इतना हो रहा है, क्या करूं ठीक कराने के लिए, उनको बचाने के लिए। मैंने ऐसे ऐसे आंखों के सामने चीजें देखी है ना, इनका पूरा सिर यहाँ से लेके ये मैंने कभी नहीं देखा था लाइफ में। यहाँ से मेरे हस्बैंड का साइड से ऐसे लेके जैसे साबुत कद्दू काटते हैं ना, वैसे मेरे पति का सिर काटा हुआ था ऐसे। और मैंने ना सारा अपने आंखों से देखा था ना, वो चीज मेरे यहाँ बैठ गई है कि मैंने उनका एक एक पार्ट तक देखा सिर में कि कहाँ पे क्या होता है। तो उन्होंने कितना सहा होगा इस दर्द को, मैं तो इतना सा दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रही। सोचो उन पे क्या बीती होगी, उन्होंने कैसे उस चीज को सहा होगा, जो कि कुछ बता भी नहीं पाते थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे। तो आज ये तकलीफ हो रही मुझे, कितना वो बातें सोच सोच के इतना दर्द होता है ना, इतना दर्द होता है कि कैसी परीक्षाएं ली, कैसी कैसी चीजें उनके साथ में। अगर आप लोग देख लेते ना उनके हालात, तो कभी भी किसी के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकते थे कि यार इस बंदे के साथ इतनी गंदी कर पता है। मैंने जो जो फेस किया है ना अपने पति का देख देख के, ऐसा मैंने कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भगवान आज भी। सच में वो बेचारे कितना तड़पे होंगे उस दर्द से, बहुत दुख होता है वो लाइन सोच के भी, उस लाइन को महसूस कर क्या बीती होगी, कितना दर्द रहा होगा। मैं तो इतने में नहीं संभाल पा रही, उन्होंने कितना सहा होगा, उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं इंजेक्शन लगा होगा। बस ये बात मेरे दिल पे। और फिलहाल जा रही हूँ मैं, और ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब बैठेगा तो शायद मैं नहीं कराऊंगी। कोशिश यही करूंगी कि बस नॉर्मल तरीके से मैं ठीक हो जाऊं। और क्या बताऊं मैं आपको, बस कुछ ऐसी कंडीशन, ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कभी सामने कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। और मैं देखो, मैं खुद ही चोट लगी मुझे, मैं खुद ही जाऊंगी दवाई लेने, मुझे कोई लेकर जाने वाला भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं इस समय स्कूल और मुझे उनको लेने भी जाना है और उनका खाने की दवाई भी लेके आनी है, खुद का सारा काम भी है, तो बहुत जिम्मेदारी है। तो फिलहाल हो सकता है वहाँ की वीडियो शूट ना कर। मुझे लगाना है हेलमेट, और हेलमेट लगाते हुए पेन तो हो रहा है, पर लगाना बहुत ज़रूरी है हेलमेट, क्योंकि आज ये यादव जी के सिर पे होता ना तो शायद वो होते हमारे साथ, हमारे बीच में। लेकिन लगाना तो पड़ेगा, देखो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर मुझे ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, क्योंकि मैं आज एक साथ कई काम करने वाली हूँ। और चूँकि अभी की वीडियो तो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, बेचैनी भी हो रही है। लेकिन क्या है ना कि हे मालिक, इतना ज़्यादा लग गया ना मेरे यहाँ पे, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है, किसको लेकर जाऊँ, खुद ही करना है। तो फिर से हिम्मत बनाती हूँ
दर्द को सहूँगी और तभी मेरा आगे काम होगा। और आपको यहीं तक कि घर तक की वीडियो मैं पूरी तरह तैयार से हो गई हूँ और मेरे यहाँ पे ये लग रहा है ना, तो रगड़ लग रहा है, तो जलन सी हो रही है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज मैं यादव जी के काम एक जगह पे, अगर उस चीज़ में मैं सक्सेसफुल हो गई तो वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आपके आगे। तो यादव जी सरकारी डिपार्टमेंट से थे, तो उनको शायद वो चीज़ें अवेलेबल हैं और मिलेगा भी आपको देखने का। तो चलो गाइस, चलती हूँ मैं, दुआ करो कि सब और मेरा काम जो जाऊँ, आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना। जैसे भी होती है आगे की वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा।